इंदौर के विभिन्न अस्पतालों में इस समय ब्लैक फंगस के करीब 122 मरीज भर्ती हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। आज इंदौर के रेसिडेंसी कोठी पर संभागायुक्त पवन शर्मा और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के बीच में ब्लैक फंगस में भर्ती मरीजों की बेहतर इलाज और निःशुल्क इलाज मिल सके, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही शहर में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है, जिसका श्रेय सरकार और जनता को जाता है। मजदूरों के लिए सरकार 3 महीने के राशन की व्यवस्था कर रही है और साथ ही फैक्ट्रियों को छूट दी गई है, जिसके कारण मजदूरों को कार्य लगातार मिल रहा है। इस कोविड के इसके जो दूसरा स्वरूप ब्लैक फंगस के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में देखने को कहीं कहीं मिल रहा है। एक गंभीर मामला है, बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, मैंने उनके संज्ञान में लाया कि इंदौर में भी ये ब्लैक फंगस अपना पैर फंसा रहा है। लगभग 122 मरीज महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, चोइथराम, अरविंदो और बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इनकी पूरी गंभीरता से इनका इलाज हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है, हमारा प्रयत्न है कि इनका निःशुल्क करा दें। आज मैंने कमिश्नर से बुलाकर चर्चा की, इन सब जगह उनसे व्यवस्था कहाँ कमी पड़ी, क्या करिए, पूरा उनको निर्देश देना था, वो निर्देश दिए हैं और कमिश्नर साहब इसको बहुत गंभीरता से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। पवन शर्मा जी, आज से किराना थोक व्यापारी और इनको भी छूट दी गई? नहीं, देखो, जो भी आज जो हमको सफलता मिली है, स्थिरता मिली है, सब इंदौर वासियों का। सरकार अपना काम कर रही है। इंदौर वासी हमेशा माँ अहिल्या की नगरी है, समर्पित भाव से इस जनता कर्फ्यू का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम इस आपदा की, इस संकट की, इस महामारी की, इस चुनौती की चेन सब मिलकर सरकार और जनता मिलकर तोड़ेगी। इनकी कठिनाइयों को देखते हुए आम लोगों को किराने की दुकान हमने 5 दिन कर दी है, सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक। अमूमन देखा गया है सर कि ये ब्लैक फंगस जो अन्य बीमारी, इसको लेकर दवाइयों की शॉर्टेज भी नज़र आ रही है। नहीं, देखो, एक बात सुनो, ये मैंने कहा ना कि ये बीमारी वर्षों चल रही थी फंगस की, पर अभी नए स्वरूप में उभरी है, क्योंकि ये जो जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, उनके लिए घातक है। मैं तो आपके माध्यम से सबसे कर रहा हूँ, जिसको कोविड हुआ है वो अपनी शुगर, अपने डायबिटीज़ कंट्रोल करें और हमेशा चेक कराते रहें। मैंने कहा ना कि चुनौती बड़ी है, पर चिंता की बात नहीं है। सरकार प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है कि मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों कोई बीमारी हो उसका इलाज कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। सर, नवनिर्माण और निर्माण कार्य पर रोक लगी है, मजदूर वर्ग काफ़ी परेशान। अभी आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा लगभग लाखों मजदूर रोज़ काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ
लेबर मजदूर हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में काम करना पड़ता है। यहाँ से ले लो, पीतमपुर से देख लो आप, हजारों मजदूर लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। पूरी उनको रोजी रोटी कोई दिक्कत नहीं। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री को, जो उन्होंने एक बड़ा काम किया, इस प्रकार से आपने गरीब जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको 5 माह का राशन 5 माह का निःशुल्क देंगे और एक व्यक्ति को 5 किलो 1 माह का। आप बतला दो कितने हो गए? मतलब लाखों की संख्या में इंदौर शहर और ज़िले में इसका फ़ायदा मिल रहा है। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री, उससे बड़ा निर्णय एक और किया, आयुष्मान। आप जानते हो हमारे यहाँ उसका एक हमने क्राइटेरिया, एक गाइडलाइन फिक्स कर दी। उसमें आयुष्मान में पहले 4 अस्पताल हुआ करते थे, आज 80 अस्पताल हैं। 950 का निःशुल्क इलाज प्रारंभ हो गया। और उससे बड़ा देश के किसी भी प्रांत में नहीं हुआ। जो परिवार में जो हमारे परिजन चले गए हैं, हमारे बच्चे, वो हमारे बेटा बेटियां हैं, उनको शिक्षा की व्यवस्था, उनको पेंशन की व्यवस्था, और जो परिजन हैं उनको 0% का ब्याज। ये देश में पहला मध्य प्रदेश राज्य है जो मुख्यमंत्री श्री राज जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया। उन गरीब के लिए, उस परिवार के लिए जो असहाय हो गए हैं, जो जिनको सहारे की आवश्यकता है, मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। सर, ब्लैक फंगस जैसी दवाई या शॉर्टेज है तो उसको लेकर भी कुछ नहीं, सब उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। रात को इंजेक्शन भी आए और आ रहे हैं, उनकी मेडिसिन भी आएगी, आप निश्चिंत रहें। ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार बिल्कुल सजग है, जागरूक है, प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।